नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं कि आज भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएमओ में ये कैबिनेट की बैठक होगी और ये कैबिनेट की बैठक बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर चर्चा संभव हो सकती है। राज्य कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर भी चर्चा संभव है क्योंकि केंद्र की सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए 4% डीए में बढ़ोतरी की है। तो जब केंद्र बढ़ोतरी करता है तो राज्य भी अपने के यहाँ डीए बढ़ोतरी करते हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसमें भी विस्तार देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सरकार कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगा सकती है, कई अहम फैसले हो सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, पेट्रोल डीजल के लिए जिस तरह से हड़ताल जारी थी पंप संचालकों की, उसको भी लेकर चर्चा संभव है। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरह पेपर माफियाओं की खैर नहीं है, क्योंकि पेपर लीक माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एसओजी की टीम के साथ सीएम भजनलाल ने अहम बैठक की है। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों की जांच को लेकर एसओजी टीम को शाबाशी दी और आगे जांच और तीव्र करने के निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। एसओजी टीम से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। एसआईटी टीम के सदस्यों से भी की है मुलाकात। नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए दी शाबाशी। सीएम भजनलाल शर्मा की ओटीएस आवास पर एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में पेपर लीक पर गठित टीम ने उनसे मुलाकात की। सीएम ने एसओजी और एसआईटी टीम के सदस्यों के साथ बैठक की। बेहतर कार्रवाई और नकल गिरोह पर नकेल कसने के लिए जांच टीम को शाबाशी दी। इस दौरान सीएम को प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई। बैठक के दौरान डीजीपी यूआर साहू भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे, उसी दौरान मेरे पास फोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरे टीम से मिलना चाहता हूं, क्योंकि वो समय समय पे मुझे बुला के जो इन परीक्षाओं के बारे में जो मार्गदर्शन करना था, जो इनकरेजमेंट करना था, जो संदेश देना था, वो लगातार देते रहे थे। लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरे टीम से मिलकर एक बार उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण और जो निराश युवक थे उनके मन में कितना आशा बढ़ने वाला था। सीएम ने खुद जांच टीम को ओटीएस पर बैठक के लिए बुलाया। इस दौरान सीएम ने टीम को शाबाशी दी और पेपर लीक जांच में गहराई तक जाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में चीटिंग और पेपर लीक को जड़ से खत्म करना, ताकि योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी और ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गांव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक मामले में अब तक कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एसओजी की रडार पर आ चुके थे। ये भी बताया जा रहा है कि एसओजी ने जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया, इनमें से जो फरार चल रहे हैं, उनकी सैलरी और भत्ते रोकने के लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा ने एसओजी की तरफ से कहा है। इसके अलावा एसआईटी विंग बनाने का प्रस्ताव भी एसओजी की तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा को दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
और अब बात कर लेते हैं कि कैसे राजस्थान में नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार फुल एक्शन में है। मास्टरमाइंड हर्षवर्धन को गिरफ्तार करने के बाद एसओजी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। भरतपुर से गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग ने पूछताछ में कई राज बेपर्दा किए हैं, जिसके बाद संभव है कि आने वाले दिनों में कई और सफेद पोश एसओजी की रडार पर होंगे। देखिए रिपोर्ट। नकल माफिया पर कसेगी नकेल। भरतपुर से गिरफ्तार एसआई का बड़ा खुलासा। एसआई जगदीश सियाग ने खोला बड़ा राज। एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में भी हुआ था फर्जीवाड़ा। तक एसओजी की पड़ताल में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक कांड मामला सामने आया था, जिसके बाद जब सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग को एसओजी ने गिरफ्तार किया, एसआईटी ने गिरफ्तार किया, तो अब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 के मामले पर भी सवाल खड़े होने लगे। एसआई जगदीश सियाग की गिरफ्तारी के बाद अभी साफ होने लगा है कि फर्जीवाड़ा सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में नहीं हुआ, बल्कि इसके तार 2014 में भी आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं। एसआई जगदीश सियाग ने एसओजी की गिरफ्त में आने के बाद कबूल किया कि उसने कैसे नकल माफिया गैंग को 10 लाख रुपए देकर एग्जाम पास किया और 30वीं रैंक हासिल की। एसओजी की गिरफ्त में आए एसआई जगदीश के खुलासे के बाद ये तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। एसओजी की माने तो भरतपुर के गिरफ्तार एसआई जगदीश सियाग ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। देखिए, अनुसंधान लगातार जारी है, चीजें एक से एक जुड़ी रहती हैं और उसी से आगे खुलासा होता है। आगे जो जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं उससे आगे देखिए। जब सारे आरोपी जो गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए, उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया, उससे ये बात निकल के आई है। और इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने एफआईआर में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पेपर लीक कांड की परतें एक बार फिर से उजागर होने लगी। अब तक साफ हो चुका है कि पेपर लीक का गिरोह बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरियों में भर्ती करवा रहा। एसआई भर्ती के अलावा जूनियर इंजीनियरिंग पेपर लीक समेत कई मामलों में सरगना एक ही है। लेकिन प्रदेश की भजनलाल सरकार के गठन के बाद सबसे पहले नकल रोकने और इसमें शामिल माफिया को एक्सपोज कर सलाखों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अफसर एडीजी वीके सिंह को सौंपी गयी। भजनलाल सरकार ने एडीजी वीके सिंह को ही एसओजी और एटीएस का चीफ बनाया। एसआईटी तैयार होते ही महज 2 महीने के अंदर ही नतीजे सबके सामने। भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर 2014 पर भी सवाल खड़े होने लगे और अब 2014 की इस भर्ती पर भी एसओजी की राडार पर ले रखी है और जांच फिलहाल जारी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरह प्रदेश में नकल माफिया गिरोह की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसका खुलासा एक एक कर एसओजी की टीम कर रही है। आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे नकल माफिया गिरोह का खुलासा एसओजी और एसआईटी की टीम ने किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश में अलग अलग पेपर लीक कांड के कई सरगना एसओजी की गिरफ्त में हैं। कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन पिछले लंबे अरसे से पेपर लीक माफिया कैसे इस काले कारोबार को चला रहे थे और कैसे वो एसओजी के हत्थे चढ़े, ये भी समझना जरूरी है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए एसआईटी का गठन किया। सबसे पहले 5 जनवरी को आरएएस भर्ती परीक्षा 2013 के पेपर लीक में शामिल 2 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 जनवरी को जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 पेपर लीक प्रकरण में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला 7 जनवरी को भी जारी रहा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने में मदद करने वाले एक वांछित आरोपी को पकड़ा गया। 8 जनवरी को जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक मामले में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 11 जनवरी को
जूनियर अकाउंटेंट और राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 के पेपर लीक प्रकरण में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 31 जनवरी को जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक प्रकरण में वांछित आरोपियों जफर खान, कमलेश मीणा, सतबीर चौधरी, गणपत बिश्नोई और सुरेश ढाका के अलावा हर्षवर्धन मीणा के खिलाफ एसआईटी और एसओजी ने वारंट जारी करवाए। इसके बाद एक पेपर लीक के खुलासे होते रहे, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। फरवरी में गिरफ्तार ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 भर्ती में नकल का खुलासा हुआ। 2 फरवरी को एसओजी ने सब इंस्पेक्टर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में चयनित सब इंस्पेक्टर डालूराम मीणा को ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तार किया। डालूराम मीणा ने अपनी ही जगह डमी कैंडिडेट हरचंद उर्फ हरीश से परीक्षा दिलवाई। 25 फरवरी को जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण 2020 में सरगना पटवारी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के आधार पर जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित राजेंद्र कुमार यादव और एक लाइब्रेरियन को गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया। 29 फरवरी को एसआईटी ने जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक प्रकरण में माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। जगदीश बिश्नोई ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक करवाने वाला मुख्य मास्टरमाइंड निकला। उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। इससे पहली बार बड़ी संख्या में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए। 1 मार्च को एसओजी ने सहायक अभियंता सिविल स्वायत्त शासन विभाग में भी नकल और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलवाने का मामला उजागर किया। आरोपी इंद्राज सिंह को झुंझुनू से गिरफ्तार किया। 5 मार्च को एसओजी के एसआईटी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में बड़ा खुलासा करते हुए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। एसओजी ने खुलासा किया कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक जयपुर में रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था, जिसमें संगठित गैंग के सरगना जगदीश बिश्नोई यूनिक भांबू के इशारे पर परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल ने 10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक करवाए। 12 मार्च को ही एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इंदुबाला और भरतपुर से सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग को गिरफ्तार किया। जगदीश से पूछताछ में एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में 10 लाख रुपए देकर नकल का मामला सामने आया। राजस्थान में पेपर लीक कांड के मुख्य गुनहगार एसआईटी की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ में अहम खुलासे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी कई बड़े खुलासे एसआईटी की टीम करेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कि कैसे हनुमानगढ़ जिले में चिट्टा और मेडिकल नशा बड़े पैमाने पर फैल रहा है, क्योंकि युवाओं की नस नस में नशा फैलता जा रहा है और इससे युवाओं की मौत हो रही है। लगातार बढ़ते नशे से नागरिकों में आक्रोश है, जबकि पुलिस कार्रवाई का दावा करते नहीं थक रही है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ रहा नशे का कारोबार, प्रभावी कार्रवाई का इंतजार। वर्तमान में अभी फरवरी तक 46 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 72 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस का दावा है कि वो लगातार नशे पर नकेल कस रही है, जबकि हकीकत ये है कि पुलिस के दावों के उलट नशा बढ़ता जा रहा है। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। न्यूज़ 18 की टीम नशा करने वालों तक पहुंची। नशा करने वालों ने कैमरे के सामने चिट्टे के इंजेक्शन लगाए, साथ ही दिखाया कि किस तरह चिट्टे को गर्म कर उसे लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है और इंजेक्शन के जरिए जिस्म में पहुंचा दिया जाता है। नशे की बढ़ती आग माँ बाप की उम्मीदों के चिराग बुझा रही है। हनुमानगढ़ में चिट्टे और मेडिकेटेड नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जितने मामले पुलिस रिकॉर्ड में आते हैं, हालात उससे कहीं ज्यादा भयावह हैं। परेशानी की बात यह है कि चिट्टे और मेडिकेटेड नशे के अधिकांश रोगी 35 से कम उम्र के हैं। क्या होता है चिट्टा? हेरोइन को ही लोकल भाषा में चिट्टा बोला जाता है। हेरोइन सफेद रंग की एक ड्रग होती है। 1 किलो हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए होती है।
सारी ड्रग्स में चिट्टा को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसका नशा सीधा दिमाग पर असर करता है। अगर डोज थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो जान भी जा सकती है। जानकारी के अनुसार मेडिकेटेड नशे के रोगी टैबलेट कैप्सूल खरीदकर उसे खाते नहीं हैं, क्योंकि ओरल डोज से उनको नशा कम चढ़ता है। ऐसे में टैबलेट को खाने की बजाय अधिक नशा चढ़ाने के लिए उसे पहले पीसते हैं, फिर सिरिंज से अपना खून निकालते हैं और उसमें पिसी हुई टैबलेट मिलाते हैं। इसके बाद फिर सिरिंज के जरिए वह नशा मिश्रित खून चढ़ाते हैं। इससे ओवरडोज की आशंका रहती है। इंजेक्शन से नशा करने वालों की कलाई और बाजू सूजी हुई रहती है। जो बॉर्डर एरिया है हरियाणा और पंजाब का, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, तो वहाँ हमने क्या है कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर हमारे 16 नाके हैं जो लगा रखे हैं। इधर से किसी प्रकार की कोई तस्करी, चाहे वो शराब की हो, चाहे NDPS एक्ट की हो, उसके लिए प्रत्येक नाके पर चेकिंग चल रही है। नशे पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस के अपने दावे और कार्रवाई का गणित है, लेकिन कड़वा सच ये है कि हनुमानगढ़ जिले में नशीले पदार्थों की खपत और तस्करी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। पुलिस के रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज करने के बावजूद घरों तक में मेडिकेटेड नशा और चिट्टा बेचा जा रहा है। जो अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा जो है वो जिले के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या है, जो युवा पीढ़ी है वो नशे के प्रति बहुत ज़्यादा ढल चुकी है, जिससे कि आए दिन बहुत सी मौतें हो रही है। और इसके लिए प्रशासन को और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक आप फील्ड में जाके नहीं करेंगे, जवानी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो नौजवान खत्म होता है तो उसके पीछे जो नौजवान लड़की उसके साथ शादी की हुई है, आप अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए। कहते हुए आदमी का दिल हिलता है कि उसकी जवानी नहीं, उसकी उम्र कैसे निकलेगी। हनुमानगढ़ में नशा नासूर बनता जा रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं और पब्लिक पुलिस के वजूद पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू राम गड़िया की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि जैसलमेर के लाठी कस्बे में रहने वाले लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। आखिर क्या है उनके विरोध की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 वर्षों से ट्रेनों के ठहराव का इंतजार, कब तक करे गुहार। इस संबंध में अगर भारतीय रेल मंत्री जी अगर समय रहते कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे गांव मिलकर वोटों का बहिष्कार करेंगे। हमारी भी सुधले जिम्मेदार। 10-12 गांव की जनता को परेशानी भुगतनी पड़ी है। कोरोना काल से बाद जो पहले ट्रेनें यहाँ रुकती थी वो सभी बंद हो गई, वरना लोकसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। गला फाड़कर चिल्लाना भले ही किसी का शौक हो, लेकिन इन मुसाफिरों का तो कतई नहीं है। 4 वर्ष पूर्व कोरोना काल के दौरान बंद हुई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही। यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी को कोरोना काल से बंद हुई ट्रेनों का उसके विषय में कई बार हमने ज्ञापन दिए, उसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चले कि जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग पर स्थित लाठी भादरिया रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता था। कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 में। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।